मसीह में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ और मैं सीनियर पास्टर एल्टन टोनी सेटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर पाकिस्तान में उनके पैगाम का तर्जमा कर रहा हूँ। आज खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से हम आपके लिए लेकर आए हैं पैदाइश की किताब, उसके 37 बाब की 14 आयत, जिसमें ये लिखा है, तब उसने कहा, तू जाकर देख कि तेरे भाइयों का और भेड़ बकरियों का क्या हाल है और आकर मुझे खबर दे। सो उसने उससे हब्रून की वादी से भेजा और वो सिकम में आया। आमीन। आज हम पैदाइश 37 बाब को पढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो हमें खुदा के मंसूबों के बारे में एक नहायत अहम सबक सिखाती है। बाब 37 में हम यूसुफ से मिलते हैं जो याकूब का बेटा था। यूसुफ ने ऐसे ख्वाब देखे जो उस वक्त और इस बात की तरफ इशारा करते थे कि खुदा उसकी जिंदगी में एक अजीम काम करने वाला है। लेकिन गौर करें कि उसके बाद क्या हुआ। यूसुफ को फौरी इज्जत और सरबुलंदी के मकाम पर नहीं रखा गया। उसके बरक्स उसने अपने भाई उससे हसद करने लगे, उसे रद्द कर दिया और उसे गुलामी में बेच दिया। इंसानी नुक्ते नजर से ऐसा लगता था जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो। वो नौजवान जिसने खुदा की तरफ से ख्वाब पाए थे, अब अपने खानदान से बहुत दूर ले जाया जा रहा था। जो चीज खुदा के वादे की तरह दिखाई देती थी, उसके साथ दुख, नाइंसाफी और नुकसान भी आ गया। लेकिन हमें अपने दिलों में एक सच्चाई मजबूती से थामे रखनी चाहिए। हालात खुदा के मंसूबों को खत्म नहीं कर सकते। यूसुफ के भाइयों का एक इरादा था, लेकिन खुदा का इरादा कुछ और था। वो यूसुफ से जान छुड़ाना चाहते थे, लेकिन खुदा उसे उस मकाम की तरफ ले जा रहा था जहां मुस्तकबिल में उससे बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। शायद आज कोई शख्स बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रहा है। आपने खुदा की तरफ से एक वादा पाया, खुदा की फर्माबरदारी करने का फैसला किया और उसके बाद हालात मजीद मुश्किल हो गए। शायद आप सोच रहे हैं, ए खुदावंद, अगर मैंने तेरी फर्माबरदारी की है तो फिर मैं इन मुश्किलात से क्यों गुजर रहा हूँ। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है कि हर तकलीफ का मतलब ये नहीं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया है। हम अक्सर उस बाब पर तवज्जो मरकूज करते हैं जिसमें हम उस वक्त गुजर रहे होते हैं, जबकि खुदा हमारी कहानी का इख्तिताम पहले ही जानता है। खुदा की हम्द हो। यूसुफ उस वक्त ये सब कुछ नहीं देख सकता था जब वो उसे गड़े में था। वो उस वक्त भी नहीं देख सकता था जब उसके भाई उसे बेच रहे थे, लेकिन खुदा उस वक्त भी काम कर रहा था। और यहाँ हमारे लिए एक अजीम सबक है। आज जो कुछ हो रहा है उसे ये इजाजत ना दे कि वो आपको उस काम से दस्तबरदार कर दे जो खुदा कल कर सकता है। हम अक्सर मुश्किल हालात का सामना करते हैं। लोग हमारे खिलाफ उठते हैं, हमारे बारे में बुरा बोलते हैं और हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कभी ऐसे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं जिन्हें हम खुला देखना चाहते थे, और ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ गलत सिमत में जा रहा है। मेरे और आपकी जिंदगी के लिए खुदा की तरफ से कलाम है। ईमान रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं जो हमारी निगहबानी करता है और न सोता है और न ऊँघता है। खुदा की हम्द हो। अगर खुदा हमारी जिंदगियों पर काबज है तो जो चीज हमें रास्ते से हटाना चाहती है वो हकीकत में उसी रास्ते का हिस्सा हो सकती है जिस पर खुदा हमें ले जा रहा है। जो चीज शिकस्त दिखाई देती थी वो गवाही बन सकती है, और जो चीज हमारे नुकसान के लिए खुदा की गई थी, खुदा उससे अपने बड़े मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा हिम्मत ना हारे, फर्माबरदारी करते रहे, दुआ करते रहे, मेहनत करते रहे और खुदावंद पर भरोसा रखें। आए खुदावंद के हुजूर दुआ करें। हमारे खुदावंद, हमारे खुदा और बाप, हम तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्र अदा करते हैं और उन तमाम बातों के लिए जो
तेरे कलाम ने हमें सिखाई, हमारी मदद करके हम तुझ पर भरोसा करें, यहाँ तक कि जब हम ये ना समझ सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, जब हमें रद्द किए जाने, नाइंसाफी, नुकसान या मुश्किलात का सामना हो, तो हमें अपना ईमान खोने ना देना। हमें ये याद रखना सिखा कि जब हम आगे बढ़ने का रास्ता नहीं देख सकते, तब भी तू हमारे हालात पर काबू रखता है। जिस तरह तू यूसुफ के साथ था, उसी तरह हमारे साथ भी रह। हमें साबित कदम रहने की कुव्वत, इंतजार करने की हिकमत और ये यकीन रखने का ईमान अता कर। तेरे मंसूबे उन बातों से कहीं बड़े हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं। हम अपनी जिंदगियां तेरे स्पुर्द करते हैं और उस यकीन के साथ भरोसा रखते हैं कि तू हमारे लिए वही करेगा जो हमारे लिए बेहतर है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीज भाई और बहनों, खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबों को और आपके घरानों को बड़ी कसरत की बरकत अता फरमाए। खुदावन यीशु मसीह में खुशी और सलामती में अपनी जिंदगी गुजारें।